मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर। आज शास्त्रीय तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ के अंतर्गत अच संधि प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रौढ़ मनोरमा में सबसे पहले दिया है प्रारंभ में ही अच संधि में इको यनचि प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्ये निरूढ़ा लक्षणा दीर्घा जसि च इति ज्ञापकात् लुआदिभ्यः इति निर्देशात् च तेनेक शब्देन षष्ठ षष्ठिर्गृह्यन्ते अयन शब्देन सप्त भाव्यमानत्वेन सवर्णाग्राहकत्वेपि गुणानाम् अभेदकत्वेन अनुनासिकानाम् अपि सपि बलानां ग्रहणात् अतः नास्ति यथासंख्यं न च लक्ष्यार्थबोधात् पूर्वभाविनं शक्त्यार्थबोधम् आदाय यथासंख्यम् अस्तु इति वाच्यम्। एवम् अपि तृतीय चतुर्थाभ्याम ऋकाराभ्यां प्रत्येकम् त्रिंशत् उपस्थितौ अल्द्रिवर्णानां रेफादेशस्य ऋवर्णानां लादेशस्य च प्रसंगात् तस्मात् इह स्थानेन्तरतमः सूत्रेण इष्ट सिद्धित्व अभिप्रेत्याह स्थानतः आंतर्यात् इति। तो ये इको यनचि मनोरमाकार के मत में तो हैं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में इसका दिया है इको यनचि इकः स्थाने यन स्यादचि संहितायां विषये सुधि प्लस उपास्य इति स्थिते स्थानतः आंतर्यात् इकारस्य यकारः सुधय उपास्यः इति जाते। यानी इको यनचि छठा अध्याय पहला पद और 77 नंबर का सूत्र। इसमें इको यनचि का अर्थ होता है इक के स्थान में, इक हो गया प्रत्याहार ई उ रील्द्री, इसके स्थान में यन हो गया य व र ल हो अच के पड़े रहते संहिता के विषय में। तो इसी से सुधि प्लस उपास्य इस अवस्था में स्थानतः आंतर्यात स्थान के से ही इकारस्य यकारः इकार के स्थान में यकार होता है, सुधय उपास्य ये स्थिति होती है। लेकिन मनोरमाकार कहते हैं प्रत्याहार ग्रहणेषु अर्थात प्रत्याहारा गृह्यन्ते येषु तानि प्रत्याहार ग्रहणानि सूत्राणि वार्तिकादीनि इव तेषु अर्थात प्रत्याहार का ग्रहण है जिसमें ऐसे सूत्र वार्तिकों में प्रत्याहार पद की वाच्य अर्थ में लक्षणा होती हैं। यहाँ तत् से लेंगे प्रत्याहार पद को और उसके वाच्य होंगे वर्ण समाम्नाय में पठित वर्ण, उनका वाच्य होंगे अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र की सहायता से प्रयोगस्थ वर्ण। इसका तात्पर्य हुआ कि सूत्रस्थ प्रत्याहार पद से लक्षणया प्रयोगस्य वर्णों का ग्रहण होता है। लेकिन यहाँ पर शब्द रत्न के मतानुसार कहते हैं ननु व्यक्ति पक्षे इक पदोपस्थाप्योकारादिभिर दीर्घादिग्रहणं न स्यात् उच्चारित एव शब्दः प्रत्यायको ननुच्चारितः इति अनुदित सूत्रे भाष्योक्ते न च उच्चारितस्यैव प्रत्यायकत्वे रहसि पुस्तकम् इक्षमानस्य बोधानापत्तिः इति वाच्यं। तत्रापि पुस्तकद्रष्टुः स्वीय सूक्ष्म उच्चारणसत्वात् इत्यत आह प्रत्याहार ग्रहणेषु इति। एतेन
दीर्घेकारादेर्ग्राहकशास्त्रबलेन इकारादिभिर्बोधेऽपि तेषाम् इक्पदवृत्त्या अनुपस्थित्वेन तदुत्तरप्रत्याहारार्थान्वयानुपपत्तिः इति अपास्तं वृत्तिप्रयोज्योपस्थिति सत्वेन दोषाच्च। यानी इस व्यक्ति पक्ष में शब्द के द्वारा व्यक्ति का ही बोध माना जाता है, तो इक पद के द्वारा जिस इकारादि व्यक्ति की उपस्थिति होगी उससे दीर्घ या प्लुत इकारादि का ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने स्वयं कहा है उच्चारित एव शब्दः इत्यादि, अर्थात उच्चारित शब्द ही बोधक होता है, न कि अनुच्चारित। इस पर कोई शंका जिज्ञासा होती है कि यदि उच्चारित शब्द की ही बोधक होता है तो एकांत में जो पुस्तक को देख रहा हो, चुपचाप पढ़ रहा हो, उसे ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने शब्दों का उच्चारण तो किया नहीं। शब्द रत्नाकर टीका में इसका उत्तर देते हैं कि वहाँ भी अर्थात एकांत में पुस्तक देखने की स्थिति में भी पुस्तक को देखने वाले का अपना सूक्ष्म उच्चारण रहता ही है, अतः बोध होता है। अस्तु एवं सह व्यक्ति पक्ष में उच्चारित इक पद इकारादि व्यक्ति का ही बोध कराएगा, तो इक पद से दीर्घ ईकार उकार आदि का ग्रहण नहीं हो पाएगा। अतः मनोरमाकार ने कहा है प्रत्याहार पद घटित सूत्रों में उच्चारित प्रत्याहार एवं स्ववाच्य वाच्य में लाक्षणिक होता है, तो उच्चारित इक पद भी लक्षणया प्रयोगस्थ दीर्घ ईकार उकार आदि का भी बोध कराता है। तो शब्द रत्न टीका में कहते हैं जो एतेन इत्यादि से कहते हैं कि प्रत्याहार पद से चूँकि लक्षणावृत्ति के द्वारा दीर्घ इकारादि का भी बोध होता है, अतः जो लोग कहते थे अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र रूप ग्राहक शास्त्र के बल से उच्चारित ह्रस्व इकारादि के द्वारा दीर्घ इकारादि का बोध भले ही हो जाए, परंतु वह दीर्घ इकारादि वृत्तियाँ उपस्थित नहीं होते, अतः उनमें प्रत्ययार्थ का अन्वय नहीं होगा। यह आपत्ति होगी, क्योंकि वृत्तिया उपस्थित पदार्थ से ही वृत्तिया उपस्थित पदार्थांतर का अन्वय हुआ करता है। उनका यह कथन परास्त हो गया, क्योंकि दीर्घ इकार आदि की भी उपस्थिति लक्षणा रूप वृत्ति के द्वारा ही होती है, तो दीर्घ इकार आदि से वृत्तियाँ उपस्थित ही पदार्थ हैं, तो उनमें प्रत्ययार्थ का अन्वय हो ही सकता है। लेकिन शब्दरत्न में इस प्रकार दिया गया है जो ननु अनुदित सूत्रम व्यर्थम न च प्रत्याहाराणाम आद्यवर्णेषु चरितार्थम अन्य सवर्णानाम इव तत्सवर्णानाम अपि लक्षणया एव ग्रहण सिद्धे न च अस्य च्वौ इत्यादो चारितार्थ्यम। व्यक्ति पक्षे अस्य प्रत्याहार सूत्रस्थो भेदेन अनत्वाभावात् इति स्पष्टम अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रे भाष्ये इति चेत् न लक्ष्यतावच्छेदक ज्ञानार्थमेव तच्चरितार्थ्यात् प्रत्याहारोत्युपलक्षणं तद्वाच्यवाच्येति च अस्य च्वौ इत्यादौ अपि स्वसदृशवाच्येषु लक्षणावश्यकत्वात् अनुदित सूत्र गृहीत लक्ष्यतावच्छेद का लक्षणा विधीयमानाति रिक्त विषये एव अप्रत्यय इत्युक्ते अतएव त्यदादीनामः इत्यादौ न स्वसदृशवाच्येषु लक्षणा नाज्झलौ अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र तु न लक्षणा तद्बोध काले लक्ष्यतावच्छेदकाग्रहात् इति भावः तत्र प्रमाणम आह दीर्घात् इति।
अक्पदीयाकारेण स्वसवर्णग्राहणेऽपि तत्र नादिचि इत्येव सिद्धम् इति भावः। यदि प्रत्याहार घटित सूत्र में प्रत्याहार पद की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा मानी जाती हैं, तब तो ह्रस्व अकार आदि से उसके सवर्णों दीर्घ अकार आदि का ग्रहण लक्षणा से ही हो पाएगा। अनुदित सूत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। इस प्रकार यह सूत्र ही व्यर्थ हैं। यहाँ पर कोई बीच में अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास न च इत्यादि से करता है, जिसका तात्पर्य है कि सूत्रस्थ उच्चारित प्रत्याहार का जो आद्य वर्ण होता है उसे अण का आकार उससे सवर्णों का ग्रहण करा के अनुदित सूत्र का उच्चारित अन प्रत्याहार चरितार्थ होगा। तात्पर्य है कि अण इस प्रत्याहार पद में नकार रूप अनुबंध के समीपोच्चारित होने से यह आकार वर्ण समाम्नाय का ही हो ऐसी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है, तो अन पदबोध्यत्व सूत्रस्थ आकार में संभव है। इस प्रकार अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र में गृहीत अन प्रत्याहार आकार का बोध करा के चरितार्थ होगा, उसे व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। शब्द रत्नकार इस प्रयास का खंडन करते हुए कहते हैं कि जैसे लक्षणा के द्वारा प्रत्याहार घटक दूसरे तीसरे वर्ण के सवर्णियों का ग्रहण हो सकता है, वैसे ही आद्य वर्ण के सवर्णियों का भी ग्रहण लक्षणा से ही हो जाएगा। सूत्रस्थ अन प्रत्याहार के अन्य वर्ण का भी ग्रहण लक्षणा से हो ही जाएगा। इसके लिए अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र में अनपद के ग्रहण की आवश्यकता नहीं, वह व्यर्थ ही होगा। इस पर पुनः जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अस्य च्वौ में आकार से उसके सवर्णी का भी ग्रहण हो, जिससे माली भवती में भी इतु हो सके। एतदर्थ अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र का अनग्रहण चरितार्थ होगा। अस्या च्वौ में तो प्रत्याहार का ग्रहण है ही नहीं, जो वहाँ अवर्ण लक्षणा से अपने सवर्णों का बोध करा सके। इस प्रकार अस्या च्वौ में गृहीत अवर्ण अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र बलात् ही अपने सवर्णी दीर्घ आकार का ग्रहण करा पाएगा। अतः अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र इस प्रकार चरितार्थ है। शब्द रत्नकार इस प्रयास का भी खंडन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति पक्ष में अस्या च्वौ में उच्चारित आकार का प्रत्याहार बोधक अ ई उ ण सूत्रस्थ आकार से भेद होने के कारण अस्या च्वौ का आकार अन नहीं है। वह सवर्णी का ग्रहण अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र के बल से नहीं करा सकता, अर्थात वहाँ भी आकार लक्षणा से ही अपने सवर्णी का बोध कराएगा। इस प्रकार यहाँ तक पूर्व पक्षी ने यह सिद्ध किया कि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र अर्थात उसमें गृहीत अन प्रत्याहार व्यर्थ ही हैं, यदि प्रत्याहार ही स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा माने तो। शब्द रत्नकार न इत्यादि ग्रंथ से पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं कि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र लक्ष्यतावच्छेदक का ज्ञान कराने के लिए हैं, अतः सार्थक ही है, व्यर्थ नहीं। तात्पर्य है कि प्रत्याहार की लक्षणा स्ववाच्य वाच्य में होती है तो लक्ष्य होंगे, अस्ववाच्य वाच्य लक्ष्यता भी उसी लक्ष्य में रहेगी। परंतु लक्ष्यतावच्छेदक कौन है, अर्थात स्ववाच्य वाच्यत्व रूप लक्ष्यतावच्छेदक किसमें रहता है, इसका ज्ञान अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र ही कराता है।
जैसे स्व हुआ सूत्रस्थ अन आदि प्रत्याहार, तदवाच्य होगा वर्ण समाम्नायस्थ अ ई उ आदि वर्ण। तदवाच्य अर्थात अकार वाच्यत्व कहाँ कहाँ रहता है, ई वाच्यत्व कहाँ कहाँ रहता है, इसका ज्ञान अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र ही कराता है, क्योंकि वही कहता है अण, अर्थात अण पदवाच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। तात्पर्य यह निकला कि सूत्र में गृहीत प्रत्याहार पद जो लक्षणों से दीर्घ अकारादि का बोध कराते हैं वह अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से ही, अतः वह सार्थक है, व्यर्थ नहीं। लेकिन शब्दरत्न टीका में कहते हैं कि मनोरमा में जो कहा प्रत्याहार की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा होती हैं, इस वाक्य में प्रत्याहार पद तथा स्ववाच्य वाच्यत्व पद दोनों उपलक्षण हैं, क्योंकि प्रत्याहार की तरह अस्य च्वौ इत्यादि सूत्र में अकार की भी स्वसदृश वाच्य अर्थ में लक्षणा करना आवश्यक है, तभी स्व सूत्र घटक अकार तत्सदृश होगा, वर्ण समाम्नायस्थ अकार उसका वाच्य होंगे। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से उसके सवर्णी सभी 18 अकार तो माली भवती, गंगी भवती आदि में भी इत होगा। इस प्रकार जैसे प्रत्याहार लाक्षणिक होते हैं वैसे ही सूत्रस्थ पद की बहुना वर्ण भी लाक्षणिक होते हैं। इसी प्रकार जैसे स्ववाच्य वाच्य अर्थ में लक्षणा होती हैं उसी प्रकार स्वसदृश वाच्य अर्थ में भी लक्षणा होती हैं। अतः प्रत्याहार पद वर्ण का तथा लक्ष्य बोधक स्ववाच्य वाच्य स्वसदृश वाच्य के उपलक्षण हैं। तो शब्द रत्नकार आगे कहते हैं कि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र से जिस लक्षणा के लक्षणावच्छेदक का ज्ञान होता है वह लक्षणा विधीयमान से अतिरिक्त में ही अर्थात या तो उद्देश्यवाचक पद में होगी या निमित्तवाचक पद में होगी। विधेयवाचक पद में उपर्युक्त लक्षणा नहीं होती हैं, क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदक का ज्ञान कराने वाले अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में अप्रत्यय ऐसा कहा गया है। इसलिए त्यदादि नाम सूत्र में उच्चारित अकार की स्वसदृश वाच्य अर्थ में लक्षणा नहीं होती, क्योंकि इस सूत्र का आकार विधीयमान है, जबकि अस्य च्वौ के आकार की स्वसदृश वाच्य अर्थ में लक्षणा होती हैं, क्योंकि वहाँ का आकार विधीयमान से अतिरिक्त उद्देश्य रूप है। इसी प्रकार प्रत्याहार पद घटित नाद झलो तथा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में भी लक्षणा नहीं होती, क्योंकि इन दोनों सूत्रों के वाक्यार्थ बोध के समय लक्ष्यतावच्छेदक का ज्ञान नहीं हुआ रहता है। तात्पर्य यह है कि नाद झलो में अच तथा हल प्रत्याहार तथा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र में अन प्रत्याहार विधीयमान से अतिरिक्त उद्देश्य रूप हैं, तो उनकी स्ववाच्य वाच्यत्व में लक्षणा होनी चाहिए थी, परंतु होती नहीं, क्योंकि शब्द रत्नकार इसी का उत्तर देते हैं कि वाक्य परिसमाप्ति न्याय से इन दोनों सूत्रों के वाक्यार्थ बोध के समय अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र का वाक्यार्थ हुआ नहीं रहता, तो लक्ष्यतावच्छेदक का ज्ञान नहीं रहने से लक्षणा नहीं होती। जैसा कि वाक्य परिसमाप्ति न्याय के अंत में भाष्यकार ने कहा है, न स्वस्मिन् नापि स्वांगे। मनोरमाकार ने प्रत्याहार की स्ववाच्य वाच्य अर्थ में लक्षणा होती हैं, इसमें प्रमाण दिया दीर्घात जसी च दीर्घात जसी सूत्र दीर्घ से जस या इच परे पुरुष सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है, परंतु प्राप्तो सत्यम निषेधः
इस स्वाभाविक नियमानुसार दीर्घ से परे जस या इच को पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो तभी उसका निषेध उचित होगा, परंतु प्रत्याहार की स्ववाच्य वाच्य में यदि लक्षणा नहीं मानी जाए तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से अक से परे ही प्रथमा द्वितीया संबंधी अच को पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा। एवं च इस सूत्र से अक प्रत्याहार तो वर्ण समाम्नाय में पठित ह्रस्व अकार आदि का ही बोधक होगा, तो ह्रस्व अकार आदि से परे ही पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा। दीर्घ से परे जस या इच को तो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त ही नहीं होगा, पुनः दीर्घात जसी से निषेध करना व्यर्थ है। तो यही दीर्घात जसी च सूत्र व्यर्थ परकर ज्ञापित करता है कि प्रत्याहार घटित सूत्रों में प्रत्याहार पद की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा होती हैं, तब अक पद लक्षणया स्ववाच्य वाच्यत्व अर्थ की उपस्थिति कराएगा, तो अकार से तदवाच्य वाच्य दीर्घादि अकार का भी ग्रहण होने से उनसे परे भी प्रथमा द्वितीया संबंधी अच को पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, तो जस तथा औ के परे भी पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, तो उसका दीर्घात जसी च निषेध करेगा। इस प्रकार दीर्घात जसी च यह निषेध सूत्र ही इस बात में ज्ञापक हुआ कि प्रत्याहारों की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा होती हैं। यहाँ शब्द रत्नकार ने कहा है, जो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र में अनुवृत्त अक इस पद का जो आदि अक्षर हैं वह अपने सवर्णी दीर्घ आकार का ग्रहण तो करा देगा, परंतु उस दीर्घ आकार से परे पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध तो नादिची से ही हो जाएगा। अतः दीर्घात जसी च व्यर्थ ही रहेगा, तो वह उपर्युक्त ज्ञापन करेगा। तात्पर्य यह है कि अक पद का आदि वर्ण आकार बिना लक्षणा के ही अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के बल से अपने सवर्णी का यदि ग्राहक होगा तो दीर्घ आकार से परे विश्वपौ आदि में पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा। दीर्घात जसी च उसका निषेध करके चरितार्थ हो सकता है, पुनः उसे प्रत्याहाराणाम स्ववाच्य वाच्य लक्षणा में ज्ञापक कैसे माना जा सकता है, अर्थात नहीं माना जा सकता। ऐसा यदि कोई कहे तो उसी का उत्तर शब्द रत्न में दिया है कि नादिची सूत्र की पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध कर देगा विश्वपौ आदि की सिद्धि हो जाएगी। अतः वहाँ दीर्घात जसी च सूत्र चरितार्थ नहीं होगा, व्यर्थ ही रहेगा, अतः वहाँ ज्ञापन करेगा। तो प्रत्याहार पद की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा होती हैं। इसमें दूसरा प्रमाण है ल्वादिभ्यः में ल्वा यह निर्देश, क्योंकि प्रत्याहार पद की उपर्युक्त अर्थ में लक्षणा न मानने पर इकोयनचि में इक पद से वर्ण समाम्नाय घटित ह्रस्व ही अकार आदि लिए जाएंगे, तो लू प्लस आदिभ्यः यहाँ पर लकारोत्तरवर्ती दीर्घ उकार तो इक ही नहीं कहलाएगा, तो उसे यन कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। जबकि पाणिनि ने यन करके ल्वा ऐसा पढ़ा है, अतः पाणिनि ने ल्वा इस प्रयोग निर्देश से ही यह ज्ञापित होता है कि प्रत्याहार पदों की स्ववाच्य वाच्य अर्थ में लक्षणा होती है। इसलिए शब्द रत्न ने स्पष्ट कहते हैं कि लक्षणांगीकारेण, शब्द रत्न कहते हैं लक्षणांगीकारेण, अर्थात प्रत्याहार की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा स्वीकार किए जाने के कारण ही इक शब्द से 66 तथा यन से 7 लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यन के विषय में यह आशंका होती है कि इकोयनचि में
यन तो विधीयमान है, उसकी तो स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा होगी नहीं। तो य व र ल, य ब ल, यबला द्विधा, ये तीनों वर्ण अपने सवर्णी अनुनासिक में यंग वंग लंग के बोधक होंगे नहीं। पुनः मनोरमाकार ने कैसे कहा? यन शब्देन शब्द। यह आशंका का उत्तर भी मनोरमाकार स्वयं देते हैं कि भाव्यमान अर्थात विधीयमान होने से य व ल सवर्ण ग्राहक नहीं होंगे। तो यहाँ शब्द रत्न में कहते हैं जो भाव्यमानत्वेन इति विधीयमान विषय लक्षणा भावस्य अनुपदम उक्तत्वात् इति भावः। विधीयमान की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा नहीं होती। यह अभी ऊपर प्रतिपादित किया जा चुका है कि विधीयमान यन पदबोध्य य ब ल अपने सवर्ण के ग्राहक भले ही न हो, परंतु गुणा अभेद का इस सिद्धांत के अनुसार अनुनासिक के रूप गुण के कारण ये यंग वंग लंग भिन्न नहीं है। तो य ब ल से अनुनासिक यंग वंग लंग का भी ग्रहण हो सकता है। अतः यन शब्देन सप्त, यहाँ फिर शब्दरत्न टीका में जो कहा गया है, जो अभेद कत्वेन इस प्रतीक से कहते हैं कि अभेद कत्वेन शास्त्रे उच्चारित गुणानाम भेद कत्वाभावेपि स्वरूपकृत भेदमादाय सप्तत्व संख्या न विरुध्यते। यदि तु अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रे अनुग्रहणात् यन विषये गुणानाम भेदकता एव उचितेति विभाव्यते, तदपि चत्वारो यन इति यथाशंक्यम असंगतयमेव तदध्ययन आह। अतो नास्तीति तत्खंडने एवाग्रहो न तो सप्तत्व संख्यायाम इति भावः। यानी शास्त्र में गुण भेदक तो नहीं माने जाते, परंतु गुण के कारण वर्ण के स्वरूप में तो भेद होता ही है। यकार और यंग का स्वरूप भिन्न तो है ही, इसलिए स्वरूपकृत भेद को लेकर यन की संख्या 7 माने जाने में कोई विरोध नहीं है। यदि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र में अनग्रहण के कारण गुणों में भेदकता ही मानना उचित है। इसका तात्पर्य है कि यन प्रत्याहार बोध्य वर्ण अपने अपने सवर्णी के ग्राहक हैं। यह अनुदित सूत्र का अनुशासन है। एवं च अन प्रत्याहार पर नकार से लिया जाता है तो यन भी अन के अंतर्गत आ गए, तो यन भी अपने सवर्णी के ग्राहक होंगे। ऐसी स्थिति में गुण के कारण यदि वर्णों में भिन्नता नहीं मानी जाएगी तो अनुदित सूत्र में पर नकार के लिए जाने वाले अन पद का ग्रहण करना अर्थात यन को भी अन मानने की क्या आवश्यकता भी वह इसलिए की गई कि यन भी अपने सवर्णी का ग्रहण करा सके। एवं च यदि गुण के आधार पर यन में भिन्नता ही नहीं होगी तो उनका सवर्णी कौन होगा जिसका ग्रहण यन य ब ल कराएंगे। अतः यन में गुणों के कारण भिन्नता ही माननी चाहिए, अर्थात यन में गुण भेदक ही होते हैं। ऐसा यदि माने तो विधीयमान होने के कारण य ब ल सवर्णी के ग्राहक होंगे नहीं, और गुणों के कारण भिन्नता होने से निरनुनासिक य ब ल सानुनासिक यंग वंग लंग का ग्रहण कराएंगे। नहीं तो यन की संख्या 7 कैसी होगी। तो यहाँ शब्द रत्नकार कहते कि ठीक है, यन की संख्या 7 नहीं होगी, यन 4 हैं, वह तो कहा ही जा सकता है। तथापि यहाँ यथासंख्य मनोदेशा समानाम की प्रवृत्ति नहीं होती है। सब रत्नकार कहते हैं कि मनोरमाकार ने जो इक रूप स्थानीय की संख्या का यथा यन रूप आदेश की संख्या का
प्रदर्शन किया वह इस बात को बताने के लिए ही किया कि यहाँ यथासंख्य नहीं है, अर्थात यथासंख्य सूत्र की सहायता से इक के स्थान पर यन का यथासंख्य आदेश नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय तथा आदेश की संख्या तुल्य नहीं है। अतः मनोरमाकार का आग्रह यथासंख्य के निषेध में है, न कि यन की संख्या 7 ही है। इस बात को बताने में मनोरमाकार प्रकाशकार के मत का खंडन करने के लिए पहले उसका मत नौच इत्यादि में प्रदर्शन करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्याहार पद के लक्षण या जिस लक्ष्यार्थ का बोध होता है उस लक्ष्यार्थ बोध से पूर्व निश्चित रूप से होने वाले शक्यार्थ बोध को लेकर यथासंख्य उपपन्न हो जाएगा। इसका आशय यह है कि इक पद के लक्षण या बोधित होने वाले लक्ष्यार्थ की संख्या 66 तथा यन पद से लक्षण या बोधित होने वाले लक्ष्यार्थ की संख्या है 7 अथवा 4, अतः वहाँ यथासंख्य उपपन्न नहीं होता है। परंतु यह तो सब कोई जानते हैं कि लक्षणया होने वाले लक्ष्यार्थ बोध से पहले शक्यार्थ का बोध होता है, तो इक पद शक्त्या पहले वर्ण समाम्नाय में पठित ह्रस्व इकार आदि 4 का ही बोध कराते हैं, तो इक पद के शक्य हुए 4 तथा यन पद की शक्त्या सकारादि 4 ही बोध कराते हैं। इस प्रकार स्थानीय तथा आदेश की संख्या सम हो जाती हैं, तो यथासंख्य उपपन्न हो जाता है। यहाँ मनोरमाकार में कहा है कि लक्ष्यार्थ बोध से पूर्व होने वाले शक्यार्थ बोध को लेकर यथासंख्य हो जाए, उसमें लक्ष्यार्थ बोध से पूर्व शक्यार्थ बोध यहाँ क्यों आवश्यक है, तो इसे शब्दरत्न टीका में कहा गया है कि शक्यार्थ बोध मायाति ल्वादिभ्यः इत्यादि निर्देशयो तात्पर्यम अनुपत्ति ग्रहस्य तत्सत्त्वे एव संभवेन वा बोधः आवश्यकः। अत्र गुणानां यथासंख्य मतेन वाक्यार्थ निष्पन्ने ल्वादिभ्यः इति निर्देशात् लक्षणया जायमाने पुनः वाक्यार्थ बोधे लक्षित दीर्घादीनां स्ववाच्यवाचकानि योजनया इति भावः। यानी लक्षणा का बीज ही तात्पर्यानुपत्ति हैं, अर्थात तात्पर्य अनुपन्न न हो वहाँ लक्षणा नहीं मानी जाती हैं, और तात्पर्य अनुपत्ति का ज्ञान तभी होता है जब पद शक्त्या अपने अपने शक्यार्थ की उपस्थिति करा देते हैं, और उपस्थिति उन शक्यार्थों का परस्पर अन्वय रूप शक्यार्थ बोध हो जाता है। अतः प्रकृति में ल्वादिभ्यः इत्यादि निर्देश के आधार पर उक्त कल्पित को तात्पर्यानुपपत्ति उसका ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक इको यनचि में इक तथा यन पदों के शक्यार्थ का बोध न हो जाए। तात्पर्यानुपत्ति के ज्ञान के लिए इक तथा यन पद के शक्यार्थ का बोध पहले आवश्यक है। इस प्रकार शक्यार्थ ई उ रील द्री रूप 4 इक तथा निरनुनासिक य ब र ल रूप 4 यन के उपस्थित हो जाने पर यथासंख्य सूत्र की सहायता से उन इक तथा यन रूप शक्यार्थों का परस्पर अन्वय रूप वाक्यार्थ बोध जब होता है तो उस वाक्यार्थ बोध के अनुसार तो ह्रस्व इकार आदि के स्थान पर ही वर्ण समाम्नाय में पठित यकार आदि यन होंगे। तो ल्वादिभ्यः इस कृत यन निर्देश अनुपपन्न होने लगेगा। तब पाणिनि के निर्देशों के आधार पर पूर्व वाक्यार्थ में पाणिनि का तात्पर्य नहीं है, ऐसी तात्पर्यानुपत्ति की कल्पना करेंगे। इस तरह पाणिनि का वक्ता के तात्पर्य के अनुपन्न होने से इक तथा यन पद लक्षणया दीर्घ इकारादि रूप अर्थ का ही बोध कराएंगे। इस तरह लक्षणया उपस्थित लक्ष्यार्थों का पुनः जब परस्पर अन्वय रूप वाक्यार्थ बोध होने लगेगा उस समय लक्षित अर्थात लक्षणया उपस्थित दीर्घादि
ईकार का भी अन्वय उसी में होगा जहाँ उसके वाचक या अन्वय होता है, अर्थात दीर्घ इकार आदि का वाचक है ह्रस्व इकार आदि। उसका पूर्व में यथासंख्य सूत्र की सहायता से क्रमशः यकार आदि में अन्वय हुआ था, अतः दीर्घ इकार आदि का भी अन्वय यकार आदि में ही होगा, अर्थात दीर्घ यकार आदि के स्थान पर भी क्रमशः यकार आदि होंगे। यह भावः लक्ष्यार्थ बोधात् पूर्वभाविनम शक्यार्थ बोधमाधाय यथासंख्यस्तु का है। लेकिन मनोरमाकार कहते हैं ठीक है, आपकी बात यदि मान भी लें तब भी इकार तथा उकार रूप इक में तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु तीसरे और चौथे अर्थात ऋकार तथा ऋकार दोनों में प्रत्येक के द्वारा 30-30 उपस्थित होंगे, तो ऋकार के स्थान पर लकार तथा ऋकार के स्थान पर रेफ आदेश प्रसंग तो रहेगा ही, क्योंकि लक्षण या उपस्थित होने वाले 30 का वाचक ऋकार भी हैं और ऋकार भी, तो लक्षित 30 ऋकार तथा ऋकारों का अन्वय रेफ में भी होता है और लकार में भी, तो ऋ के स्थान पर लकार भी हो सकता है और ऋ के स्थान पर रेफ भी, अतः वहाँ यथासंख्य सूत्र से लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकती। इको एनचि में स्थानेन्तरतमः सूत्र से ही इष्ट की सिद्धि होगी, अतः कौमुदी में कहा गया कि स्थानतः आंतर्यात यकारस्य इकारः, ये बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्दरत्नकार ने कुछ अलग ही मत बताया है। जो स्थानेन्तरतम सूत्रेण इति व्यक्तिपक्षे व्यक्तीनाम अन्त्येन यत्संख्या ज्ञानाभावात् यथासंख्या भाव लक्षण सिद्धेति वाच्यम, यानी तात्पर्य है कि व्यक्ति पक्ष में इकार आदि व्यक्ति अनंत हैं, तो अनंत होने से उसकी संख्या का ज्ञान असंभव है, यथासंख्य संभव नहीं होने से शुद्ध्युपास्य आदि लक्ष्यों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यथासंख्य मनोदेश